हेलो स्टूडेंट, मैं काशिफ, आपका ट्यूटर आपके ही चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 10th ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर हम फिर से आए हैं। इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ अ सब्सटेंस यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग मतलब चुनाई वगैरह में जो हमारा पेंटिंग होता है उसमें कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल होता है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन, नॉन ऑफ दीज। तो वो मटेरियल जो होता है बेसिकली वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जब इसको वाटर से रिएक्ट किया जाता है H2O से, तब ये बनाता है क्या? CaOH होल 2। तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनाता है। जो वाइट वॉश दिखता है हमको अपने वॉल पर, ये क्या दिखता है? CaOH होल 2। तो इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो मटेरियल है, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है क्या? स्लैग्ड लाइम। क्या बनाता है? स्लैग्ड लाइम। कौन सा? स्लैग्ड लाइम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड्स ऑफ द रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कैसा रिएक्शन है? तो बर्निंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? नहीं। कम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होता है बेसिकली ये क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन कंबाइन करता है फ्यूल से। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या कोई भी फ्यूल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है या कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन। निम्न में से कौन सा चीज़ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है या कौन से कैरेक्टरिस्टिक ये शो करता है कि ये या चारों ऑप्शन में कौन शो करता है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये फिजिकल चेंज है, तो ये नहीं होगा। स्टोरिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस अंडर प्रेशर, ये स्टोर करने के बारे में है, ये किसी चेंज के बारे में नहीं है। केमिकल रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, जहाँ कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन की कोई बात नहीं, यहाँ स्टोर की बात है। हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ जब हीट करेंगे तो क्या होगा? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन 5 आते हैं, विच टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन डज द reaction belongs to। A piece of sodium metal is added to absolute ethanol to form a sodium ethoxide and hydrogen gas। क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH से जब क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा सोडियम, क्या बनेगा? सोडियम। तो रिएक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनाएगा C2H5ONa, सोडियम क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो यहाँ जब लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास किस में है? हमारे पास ऑप्शन डी में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन पोरिंग सल्फ्यूरिक एसिड ओवर जिंक विच गैस इज प्रोड्यूस। यहाँ क्या है? एक मेटल है, एक एसिड है। एसिड और मेटल का रिएक्शन में क्या होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। जब मेटल रिएक्ट करता है किससे? हाइड्रोजन से। मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस क्या बनाता है? H2 गैस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? जिंक। तो जिंक मेटल है, जिंक प्लस H2SO4 प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2
गैस, H2 गैस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जिसमें होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हाइड्रोजन गैस किस में है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, आंसर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, पहला है Ag3N, Ag2O, Ag2S, Ag2S एंड Ag3N। ये क्या है, ऑप्शन ए और सी का कम्बिनेशन है। देखिए सिल्वर रिएक्शन जनरली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर जाता है, तो Ag2S बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। बाकी से ये रिएक्ट नहीं करता है। चूँकि ये रिएक्ट नहीं करता, इसी प्रॉपर्टी के बिना पर इसको क्या ऑर्नामेंटल्स में यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्विक लाइम व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स, जब क्विक लाइम को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्विक लाइम जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, H2O से रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा, ये CaOH होल 2, क्या बनाएगा, CH। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है स्लैग्ड लाइम का, ये फॉर्मूला है स्लैग्ड लाइम का, इसका फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विद एयर, एयर में जब ये बर्न होता है तो कैसा फ्लेम, तो ये 10th क्लास का NCERT का डायरेक्ट सवाल है कि कैसा होता है, ये वाइट कलर का होता है। वाइट फ्लेम का कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 10th में है, एन एलिमेंट विच नेवर हैज़ अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी ऑफ इट्स कंपाउंड इज, क्या होगा, बोरोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है, क्लोरीन का भी होता है। जो हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वही होगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। उसके क्वेश्चन 11 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद डैश इन द एयर फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कह रहा है CaOH होल 2 को किससे रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट क्या देगा, CaCO3 देगा। तो हमको यहाँ कार्बोनेट, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करेंगे तो कार्बोनेट कहाँ से आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा, CO, तो X के जगह पे क्या हो जाएगा, CO2, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में यहाँ कार्बोनेट है तो कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन नहीं है। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी होता है तो क्या होता है, एक प्रोडक्ट में हीट देकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को में डिकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पहला है आयरन सल्फेट सॉलिड है जिसमें हीट दिए तो क्या बनाया, यहाँ बनाया है Fe2SO3 मतलब फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड को जब एनर्जी देते हैं तो क्या बनता है, SO2SO3 में ब्रेक डाउन होता है। दूसरा केस में है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मार्बल को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाता है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सही बात है। जब यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो क्या बनाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड बनाता है, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ कम्बिनेशन रिएक्शन, कार्बन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड। ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बाकी सारा डिकम्पोजिशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्विक लाइम। विनेगर का एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है। फोर्टीन नंबर में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये क्या फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव लिक्विड वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इनटू वाटर, नमक का घुलना क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड मतलब एलपीजी का जलना, एलपीजी का जलना कंबशन खुद अपने आप में एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये बात सही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, ये रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बात सही है, ये बात सही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सही नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ठीक। तो हमारे पास दो करेक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। सिंपली ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें हम लोग इस प्रोसेस में बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो स्टेप में होता है, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दो बात होगी। और एक बात क्या होती है, मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। इस हिसाब से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए ये दोनों सही है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की जनरली हम जो बात करते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही हम लोग डेफिनेशन में बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों सही हो जाएगा।